पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान राम श्री हरि विष्णु जी के 7वें अवतार हैं। वहीं हनुमान जी का जन्म भी शिव के 11वें रुद्रावतार के रूप में हुआ है और कहा जाता है कि भगवान राम की रक्षा के लिए ही हनुमान जी का जन्म हुआ है और भगवान हनुमान प्रभु श्री राम के सबसे बड़े भक्त और सबसे प्रिय भक्त हैं। और आपने ये भी सुना होगा कि हनुमान जी एक चिरंजीवी हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि एक बार हनुमान जी को मृत्यु दंड दे दिया था, लेकिन वो कैसे? चलिए बताते हैं आज की हमारी इस कहानी में। लेकिन प्रभु श्री राम और हनुमान जी की इस कथा को शुरू करने से पहले कमेंट सेक्शन में जय सिया राम जय हनुमान जरूर लिखें। भगवान राम और हनुमान जी से जुड़ी एक पौराणिक कथा के अनुसार एक बार देव ऋषि नारद, वशिष्ठ, विश्वामित्र और महान ऋषि मुनियों की सभा राम जी के दरबार में बैठी और उनके बीच के चर्चा हो रही थी कि प्रभु श्री राम का नाम ज्यादा बड़ा है या प्रभु श्री राम खुद ज्यादा बड़े हैं, यानी कि क्या राम जी अधिक शक्तिशाली हैं या उनका नाम अधिक बलशाली है। सभा में सभी विद्वानों के बीच की चर्चा होने लगी और सभी ने अपनी अपनी राय रखी। सभी लोगों ने राम जी को अधिक शक्तिशाली बताया, लेकिन नारद मुनि का कहना था कि राम जी का नाम सबसे ज्यादा शक्तिशाली है। उन्होंने अपनी बात को सत्य करने का दावा भी किया। हनुमान जी भी सभा में मौजूद थे और मौन होकर सभी ऋषि मुनियों की बातें सुन रहे थे। जैसे ही सभा खत्म हुई तो नारद मुनि ने हनुमान जी को सभी ऋषि मुनियों का सत्कार करने को कहा, लेकिन विश्वामित्र को छोड़कर। जब हनुमान जी ने नारद मुनि से पूछा कि ऋषि विश्वामित्र को प्रणाम व सत्कार क्यों न करूं, तब नारद जी ने कहा कि क्योंकि वो पहले राजा हुआ करते थे, इसीलिए वो ऋषि नहीं है। हनुमान जी ने नारद जी के कहे अनुसार सभी ऋषि मुनियों का आदर सत्कार किया और विश्वामित्र को अनदेखा करते हुए नमस्कार तक नहीं किया। हनुमान जी का ऐसा बर्ताव देखकर विश्वामित्र को बहुत ही अपमान महसूस हुआ। वो बेहद क्रोधित हो गए, लेकिन विश्वामित्र थे तो प्रभु श्री राम के गुरु ही। फिर विश्वामित्र ने सोचा कि चलिए इन्हें प्रभु श्री राम से ही मृत्यु दंड दिलवा दूंगा। फिर विश्वामित्र प्रभु श्री राम के पास गए और उन्होंने प्रभु श्री राम से एक वचन मांगा। विश्वामित्र जो कि प्रभु श्री राम के गुरु हैं, उन्होंने बिना वचन सुने ही विश्वामित्र से वचन देने का वादा कर दिया। श्री राम को हनुमान बेहद प्रिय थे, लेकिन विश्वामित्र भी उनके गुरु थे और गुरु की आज्ञा का पालन करना राम जी के लिए सबसे बड़ा कर्तव्य था। गुरु की आज्ञा ना टल जाए ये सोचकर प्रभु श्री राम ने हनुमान जी को मृत्यु दंड देने की ठान ली। इधर हनुमान जी ये समझ नहीं पा रहे थे कि अब आखिर भगवान राम उन्हें मारना क्यों चाहते हैं। तब नारद जी ने हनुमान जी को राम नाम जपने की सलाह दी। नारद जी की सलाह सुनकर हनुमान जी जल्दी से जाकर एक वृक्ष के नीचे बैठे और प्रभु श्री राम का नाम जपते हुए वह राम धुन में ऐसे मगन हो गए कि वह गहरे ध्यान में चले गए। प्रभु श्री राम विश्वामित्र की आज्ञा का पालन करते हुए जब हनुमान जी पर तीर चलाने लगे तो उनका उन पर कोई असर नहीं हुआ, क्योंकि वह राम जी की भक्ति में इतने लीन थे। अपने तीरों को विफल देखकर श्री राम ने सोचा कि जो भक्त मेरे नाम का जप कर रहा है, मैं उसका कैसे कुछ बिगाड़ सकता हूँ। लेकिन प्रभु श्री राम को अपने गुरु विश्वामित्र की आज्ञा का पालन तो करना था ही, इसीलिए अपने गुरु की आज्ञा का पालन करने के लिए राम जी ने हनुमान जी पर अपना ब्रह्मास्त्र चला दिया। लेकिन जैसे ही ये ब्रह्मास्त्र हनुमान जी के पास गया तो ये वहां जाकर गायब हो गया और ब्रह्मास्त्र का भी हनुमान जी पर कोई असर नहीं हुआ। इस लड़ाई को बढ़ता देख नारद जी ने विश्वामित्र को सब कुछ जाकर सच सच बता दिया और राम जी को अपने वचन से मुक्त करने की प्रार्थना की। विश्वामित्र ने राम जी को वचन से मुक्त कर दिया, लेकिन नारद मुनि ने यह सिद्ध कर दिया कि राम जी का नाम श्री राम जी से भी शक्तिशाली है। इसलिए हमें रोज प्रभु श्री राम का नाम जप जरूर करना चाहिए। तो दोस्तों, इस तरीके से प्रभु श्री राम अपने ही भक्त पर आक्रमण करते रहे, लेकिन उनके सबसे बड़े भक्त उन्हीं का नाम लेकर बचते रहे। इसलिए आप भी रोजाना प्रभु श्री राम का नाम जप जरूर करें। तो आज के लिए हमारी इस कहानी में इतना ही। फिर मिलेंगे अगली बार एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।